अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं कच्चे आम से बनाऊंगी आमचूर। आमचूर बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। जो आमचूर हम बाजार से लेके आते हैं वो सफाई से नहीं बनाया होता। वो बागों में जब अंधेरियां चलती हैं तो छोटे छोटे आम होते हैं, वो पेड़ों से गिर जाते हैं अंधेरी की वजह से। तो फिर क्या करते हैं कि उसकी गुठली समेत ही सुखा लेते हैं, ना ही छिलका उतारते हैं ना ही उसकी गुठली निकालते हैं। इसी तरह काट के उसको सुखा लेते हैं, इसी तरह ही पिसवा लेते हैं। ना उसको धोते हैं, ना साफ करते हैं, ना गुठली निकालते हैं, ना छिलका उतारते हैं। हम इसका छिलका उतार के इसका जो गूदा होगा उसको हम धूप में सुखाकर फिर उसका आमचूर बनाएंगे। आमचूर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका छिलका उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छुरी से इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, तो हम इस तरीके से उतार लेंगे छिलका इसका। इस तरीके से ये आम जो है अंदर से रेड रेड सा निकल रहा है, येलो येलो सा निकल रहा है। वो जो केरी के आम होते हैं वो अंदर से सब्ज होते हैं। ये आम पक चुका है, इसकी गुठली भी अंदर से काफी हार्ड हो चुकी है, तो इसलिए ये आम येलो हो चुका है। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये कच्चे आम से भी बेहतर बन के तैयार होगा। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो आमचूर बनाने के लिए कद्दूकश कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से स्लाइस काट लेते हैं। इस तरीके से स्लाइस काट लेते हैं, स्लाइस काट कर फिर उसको सुखाते हैं। तो ये स्लाइस भी बेहतर है, और छुरी से काट लें तो छुरी से भी काट सकते हैं। इस तरीके से इसकी कतलियां बना लें, इस तरीके से फिर उसको सुखा लें। कुछ लोग हैं वो ग्राइंड कर लेते हैं, वो थोड़ा सा पानी डालते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, फिर ग्राइंड करके फिर उसको सुखाते हैं। तो सबसे बेहतर और अच्छा तरीका यही है कि या तो इस कद्दूकस से इसके स्लाइस बना लें, या फिर छुरी की मदद से इस तरीके से काट लें। ये सारे आम मैं छील के काट लूं फिर आपको दिखाती हूँ। आमचूर बनाने के लिए गुद्दा हमने निकाल लिया है गुठली से, गुठली हमने बिल्कुल साफ कर ली है। हमने छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। जो कद्दूकस से उतरा है वो कद्दूकस से उतार लिया, जो छुरी से उतारने वाला था वो हमने छुरी से उतार लिया। ये हमने गुठली को बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है। कोई भी चीज जाया नहीं करनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज को भी जाया नहीं करना चाहिए। कुछ हमने स्लाइस काट लिए हैं इस कद्दूकस से, कुछ हमने छुरी से काट लिए हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी काट सकते हैं आमचूर बनाने के लिए, और कद्दूकश भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास कद्दूकश ना हो तो वो इस तरीके से काट ले, या गोल गोल काट ले, जिस तरह किसी को पसंद हो उसी तरह काट ले। जो कद्दूकस से उतरा था वो कद्दूकस से हमने उतार लिया। जो साइडों में इस तरह का बचा था वो हमने छुरी से इस तरीके से इसको सारा ही उतार लिया। गुठलियों को हमने साफ कर लिया, हमने थोड़ा सा भी गुठलियों के ऊपर नहीं लगा रहने दिया। इस तरह हमने सारा उतार लिया। ये बारीक बारीक बना है, जो आम के साइड पे लगा होता है उसके गोल स्लाइस नहीं बने, इस तरह के बन गए हैं। अब हम चारपाई पे एक कपड़ा बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर साफ सुथरा कपड़ा लेके उसके ऊपर इसको डाल के सुखा लेंगे धूप में। एक और खास बात मैं आपको बताती चलूं कि आमचूर बनाने के लिए जब भी आम लेने हैं अचार वाले लेने हैं, अचारी आम। खट्टे आमों का ये बनता है, कलमी आम नहीं लेने। कलमी आम जो होते हैं वो मीठे होते हैं, आमचूर मीठा अच्छा नहीं लगता। आमचूर को तो खट्टा ही होना चाहिए, तो अचार वाले आम लेने चाहिए। जब आम अचार के काबिल हो जाते हैं तो उसी वक्त इसका आमचूर बनाना चाहिए। जब कच्ची केरी होती है तो ज्यादा खट्टी नहीं होती, उसका आमचूर इतना मजे का नहीं बनता। आजकल तो आम का सीजन है, कच्चे पक्के हर जगह से मिल जाते हैं, जहां से मर्जी ले लें। आमचूर बनाने के लिए एक और बात भी बड़ी अहम है कि आमचूर बनाने के लिए जब आम को छील लेना है तो उसके बाद नहीं धोना। छीलने से पहले अच्छी तरह धो लेना है, छील के फिर नहीं धोना। अगर बाद में धोया तो इसकी खटास जो है वो निकल जाएगी। आमचूर को सुखाने के लिए चाहे तो इस तरह के थाल में इसको फैला दें या परात में फैला दें, तो धूप में रख दें। अगर किसी के घर में धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन वो एसी वाला कमरा और एयर कूलर वाला ना हो, दूसरे कमरे में रख के इसको सुखा सकते हैं। तो हम इसको कपड़े के ऊपर डालेंगे, कपड़े के ऊपर डाल के हम आपको दिखाते हैं। आमचूर बनाने के लिए गूदे को हमने कपड़े के ऊपर फैला दिया धूप में। अब ये 1-2 दिन में सूख जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आमचूर बनाने के लिए आम के गूदे को हमने धूप में सुखा लिया है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सूख चुका है। ये आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सूख गया है। इसको हमने 4 दिन सुखाया है, 4 दिन की धूप लगी है तो फिर ये सूख कर रेडी हुआ है। ये वो है जिसके स्लाइस बनाए थे और ये वो है जिसको छुरी से मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। और ये वो है जो गुटलियों में लगा रह गया था तो वो छुरी से मैंने गुटलियों के ऊपर से उतारा था। ये वो वाला है। अब ये सारा ही सूख गया है। आमचूर कैरी से भी बनाया जा सकता है। कैरी जो होती है ज्यादा खट्टी नहीं होती, तो आजकल आम जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। अचार के काबिल जब होते हैं तो ज्यादा खट्टे होते हैं। आमचूर जो होता है वो खट्टे आम का बनाना चाहिए। अगर कैरी का भी बनाए तो कैरी अचार वाली हो, कलमी आम की ना हो, तो उससे बनाना चाहिए आमचूर। आमचूर बनाने के लिए आम के गूदे को तेज धूप में सुखाना चाहिए। इसके अंदर चिकनाई सी होती है, ये जल्दी नहीं सूखता। 4-5 दिन इसको लग जाते हैं तेज धूप में। हमने इसको पूरे 4 दिन सुखाया है। अब ये बहुत अच्छी तरह सूख चुका है। धूप काफी तेज थी तो ये 4 दिन में ये सूख गया है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सूख गया है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। जब गूदा सूख जाए चाहे तो इस तरह के जार में डाल लें या किसी भी जार में डाल के बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के रख लें। जब जरूरत हो तो निकाल कर उसको मसाला पीसने वाले जार में डाल के पीस लें और इस्तेमाल करें। चाहे तो सारा ही पीस के रख लें, तो इसको इस तरह रख लें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें वो सूंडी वगैरह लग जाती है। पीस कर रखें तो हम आपको पीस कर भी दिखा देते हैं। इस तरह के एयर टाइट बैग में भी डाल के रख सकते हैं। हम आपको पीस कर भी दिखा देते हैं। ये मसाला पीसने वाले जार में डाल के हम इसको पीस लेते हैं, पीस कर आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हुआ है आमचूर का पाउडर। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। आम का कलर अंदर से येलो था तो इसका माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है। माशाल्लाह ये कितना जबरदस्त पाउडर बन के तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। आमचूर का पाउडर बहुत सारी रेसिपियों में इस्तेमाल होता है। ये चाट मसाले में भी डाला जाता है। आप जरूर इस तरीके से घर में ट्राई करें, जिस तरह मैंने साफ सुथरे तरीके से बनाया है। जरूर इस तरीके से आप ट्राई करें, बनाएं। आमचूर के लिए सूखा हुआ गूदा कुछ मैंने इस जार में डाल लिया है, कुछ इस जार में डाल लिया है, कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह आमचूर बनाकर रख लें तो 1 साल तक ये चलता है, खराब नहीं होता। अब इसको जार में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसीतर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।